21 नवंबर 2023 रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की 53वीं सालगिरह का दिन है। इस अजीम नशियाती इदारे ने इस अरसे में जहां इस खित्ते की सकाफत और तहजीब व तमद्दुन का अहया किया है, वहां इतलात और तालीम व तफरीह की फराहमी में भी इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया है। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने जहां सराइकी ज़बान को परवान चढ़ाया, वहां कई बड़े गुलकार, आर्टिस्ट और ब्रॉडकास्टर भी मुतारिफ कराए, जिनमें सोहेल असगर, नाहिद अख्तर, जाहिदा परवीन, पठान खान, मंसूर मलंगी, मैडम सुरैया मुल्तानीकर, मोहसिन गिलानी, कैसर नकवी, जाहिद सलीम, नसीम अख्तर, सलीम करदेजी, नईमुल हसन बबलू, कौसर मलिक, अंबर आफ्ताब और कई बड़े नाम शामिल हैं। ब्रॉडकास्टर्स में भी शमसुद्दीन बट से लेकर डॉक्टर खालिद इकबाल और रियाज मेलसी तक ने इस अरसे में इस नशियाती दरसगाह की सरपरस्ती की। आगा खालिद सलीम, नौशेरवां, नासिर इलियास, हमीद असगर, मुनीर सोमरो, सैयद कमर हुसैन, सरफराज कुरैशी, इफ्तिखार गाजी, रियाज मिनहास, अहमद कबीर सैयद, अली तन्हा, खुर्शीद अहमद मलिक, आसिफ खान खेतरान, मुख्तियार मलिक और कौसर समरीन इनमें काबिल जिक्र हैं। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने सराइकी, पंजाबी और उर्दू प्रोग्रामों, ड्रामों, मौसीकी के प्रोग्रामों और फीचर्स में भी बेपनाह टैलेंट मुतारिफ कराया है। प्रोग्राम जमहूर दी आवाज़, सोजल सवेल, रेडियो प्राइम टाइम, रोह रोही थल दमान, सुरूद सहर और कई मारूफ प्रोग्राम हमेशा लोगों की जिंदगियों के सुलझाव में मुआविन रहे। आज रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की इमारत में 4 चैनल्स काम कर रहे हैं। इनमें मीडियम वेव 1035 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट का चैनल FM 93, नौजवानों का चैनल FM 101 और कलाम पाक की तिलावत और तर्जुमा नशर करने का चैनल सौतुल कुरान शामिल हैं, जो दिन रात सामीन की दिलचस्पी के प्रोग्राम, खबरें, हालात हाजरा और दीनी तालीमात को रूशनास करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, हैप्पी एनिवर्सरी रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। 53 साल का गबरू जवान हो गया हमारा स्टेशन रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। 21 नवंबर 1970 को यहाँ के सहाफ़ियों की, अदीबों की, दानश्वरों की और वसेब के अवाम की ख्वाहिश पूरी हुई थी कि यहाँ इस खित्ते में यानी सराइकी वसेब में एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए। बहुत चार्म था इस इदारे का, बहुत चाहत थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 53 साल पूरे हो गए। इस दौरान हमारे जनरल ऑडियंस के लिए और फिर देखिए ज़राई प्रोग्राम, देही भाइयों के लिए प्रोग्राम, बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, मज़दूरों के लिए, सब के लिए प्रोग्राम पेश किए जाते रहे हैं, जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अब तो मॉडर्न अप्रोच है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जदीद ज़माना है और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपका ये इदारा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान जो है जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्रामों को ऑन एयर कर रहा है। और ये भी खुशी की बात है हम सब के लिए कि मौजूदा डायरेक्टर जनरल सईद अहमद शेख साहब का ताल्लुक़ भी इसी खित्ते से है और वो एक दानिश्वर भी हैं। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह पर उनकी एक रिसर्च है, उन पे उनकी इस रिसर्च के नतीजे में कई किताबें भी सामने आई हैं। तो वो भी चाह रहे हैं कि दीगर स्टेशनों की तरह रेडियो पाकिस्तान मुल्तान भी अपनी तहज़ीब को, अपनी सकाफ़त को और मौसीकी को जो है वो नए सिरे से और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है आप तक पहुंचाया जाए। इंशाअल्लाह हमारा आपसे ये वादा है कि हम आपकी ये ख्वाहिश जो है, ये आरज़ू जो है हमेशा की तरह पूरी करते रहेंगे। और इसी तरह आप दीगर जो आप शोबे हैं हमारे, उसमें इंजीनियरिंग है, न्यूज़ सेक्शन है जो ताज़ा तरीन ख़बरें भी आप तक पहुंचाता है, और अकाउंट्स है, एडमिन है, तो ये सारे जितने सेक्शन हैं उनके दरमियान एक इंटेग्रिटी है। हम सब मिलके दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी आरज़ू व ख्वाहिश है, उसके मुताबिक आपके लिए हम प्रोग्राम तरतीब दें। दरअसल सामाईन हैं तो हम हैं, और ज़्यादातर तो मुबारकबाद आप सामाईन को भी देनी चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम हैं और
ہمارے پروگرام بھی صرف آپ کے لیے ہیں. تو انشاءاللہ اس خطے کی ہم خدمت کرتے رہے ہیں اپنے پروگراموں کے ذریعے. خواجہ فرید کی کافیاں بھی آن ایئر ہوں گی, میوزک بھی ہوگا, یوتھ کے پروگرام بھی ہوں گے, خواتین کے پروگرام بھی ہوں گے, اسی جذبے کے ساتھ جو رائٹ فرام دا بگننگ تھا. اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے, یہ ساتھ قائم رہے گا انشاءاللہ. ریڈیو پاکستان ملتان کی یہ 53ویں سالگرہ ہے جو ہم اپنے سامعین کے ساتھ منا رہے ہیں. ریڈیو پاکستان ملتان ابتدا ہی سے اس خطے کی تاریخ, تہذیب, ثقافت اور خاص طور پہ فنون لطیف سے وابستہ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں یا فنکار ہیں ان کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم ہے. اور اس اسٹیشن نے بہت سے نامور گلوکاروں کو, دانشوروں کو, شاعروں کو, دستکاروں کو, ہنرمندوں کو اور جتنے بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں ان میں برابر مواقع مہیا کیے ہیں. اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. خاص طور پہ آج کے ماڈرن دور میں ریڈیو پاکستان ملتان نے ایک ایفرٹ کی کہ ہم اپنے پروگراموں میں جدت لائیں, ان کے کنٹینٹ میں تبدیلی لائیں, اور وہ ہم نے کیا. خاص طور پہ جیسا کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ریڈیو پاکستان ملتان کے پروگراموں کو ہم فیس بک پہ لائے جسے ہمارے سامعین اور ناظرین نے برابر پسند کیا اور فیڈ بیک دیا. یوٹیوب پہ ہم نے ایک طرح سے آرکائیو ایک بنایا جس میں ہم نے پوڈ کاسٹ, انٹرویوز ریکارڈ کیے, اور ریڈیو پاکستان کی جو ایک لائبریری ہے اس میں میوزک کے جو بہت پرائڈ آئٹمس تھے وہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سامعین کو ریڈیو پاکستان سے بہتر کنٹینٹ اور بہتر جو تفریح کے مواقع ہیں, اور خاص طور پہ ہمارا جو شعبہ نیوز ہے جس میں مقامی خبریں ہوتی ہیں, برابر ہم حالات حاضرہ سے آگاہ رکھتے ہیں اور رکھتے چلے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے پروگراموں میں بہتری ہوگی. تو دوبارہ میں اپنے سامعین کو اس موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. راوی محمد علی خان, تدوین فائقہ حسن, تحریر و پیشکش غلام عباس, ڈپٹی کنٹرولر نیوز, ریڈیو پاکستان ملتان.